क्या तुमने कभी रात के 3 बजे अपने कमरे की छत को घूरा है, जब पूरी दुनिया सो रही होती है पर तुम्हारे अंदर एक अजीब सा शोर चल रहा होता है? दैट क्रशिंग सफोकेटिंग हैवी फीलिंग इन द मिडल ऑफ योर चेस्ट, जहां सांस लेना भी मुश्किल लगता है। वो घुटन, वो बेचैनी, जब लगता है कि तुम्हारे देखे हुए सारे ख्वाब धीरे धीरे राख बन रहे हैं और तुम बस उन्हें जलते हुए देख रहे हो। भाई, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं यहां तुम्हें कोई सस्ती मोटिवेशन देने नहीं आया हूं। मैं आपसे उस दर्द की बात कर रहा हूं जो हम सबने महसूस किया है। लेट मी टेल यू अबाउट कबीर। कबीर एक 26 साल का लड़का जो पुणे के एक छोटे से सीलन भरे पीजी में रहता था। एक ऐसी जगह जहां खिड़की खोलने पर सिर्फ दूसरी बिल्डिंग की दीवार दिखती थी। कबीर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था। सक्सेस, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, फ्रीडम, सब कुछ। पर रियलिटी कुछ और ही थी। उसका दिन शुरू होता था बिस्तर पर पड़े हुए अपनी फोन को स्क्रॉल करने से। वो सोचता था कि बस 5 मिनट इंस्टाग्राम देखूंगा, पर वो 5 मिनट कब 1 घंटा बन जाते थे उसे खुद पता नहीं चलता था। उस एक छोटी सी चॉइस ने उसकी पूरे दिन की डायरेक्शन तय कर दी थी। उसके दिन की शुरुआत डिस्ट्रैक्शन से होती थी और उसका पूरा दिन उसी मोड में चला जाता था। उस छोटे से कमरे की खामोशी उसके दिमाग के शोर को और बड़ा कर देती थी। मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूं? मेरे दोस्त आगे निकल गए, मैं यहां क्यों अटका हुआ हूं? ये आवाजें उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजती थीं। द साइलेंस ऑफ हिज रूम एट नाइट वॉज डेफनिंग। ही फेल्ट लाइक अ कंप्लीट फ्रॉड। वो बाहर से मुस्कुराता था, पर अंदर से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट चुका था। उसने हजारों बार कोशिश की थी अपनी जिंदगी बदलने की। हर संडे रात को वो एक नया टाइम टेबल बनाता था। उसके अंदर अचानक से एक झूठी मोटिवेशन आती थी। वो खुद से कहता था, कल से सब बदल दूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, 2 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा और सारा जंक फूड छोड़ दूंगा। पर मंडे सुबह क्या होता था? अलार्म बजता, उसका दिमाग और बॉडी इस ड्रास्टिक चेंज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते। वो अलार्म स्नूज करता और वापस सो जाता। जब वो उठता तो खुद से नफरत करता। एक बार फिर वो फेल हो गया था। रियलिटी ये थी कि ये अप्रोच कुछ ही दिनों में फेल हो जाती है, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पररी होता है। आज आया और कल चला गया। कबीर कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन के पीछे भाग रहा था, पर उसकी डेली हैबिट्स उसे वापस उसके अंधेरे कमरे में खींच लाती थी। गुड हैबिट्स शुरू में मुश्किल लगती हैं और डिलेड रिवॉर्ड देती हैं, जबकि सोशल मीडिया और जंक फूड इंस्टेंट प्लेजर देते हैं। कबीर का दिमाग इन इजी और फन चीजों की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रहा था और लॉन्ग टर्म में यही आदतें उसे अंदर ही अंदर खा रही थीं। फिर एक रात जब वो अपने फोन की स्क्रीन को अंधेरे में घूर रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक बुक खोली जो उसके टेबल पर धूल खा रही थी। एंड दैट बुक डिलीवर्ड अ ब्रूटल, लाइफ ऑल्टरिंग शॉक टू हिज सिस्टम। उसने एक लाइन पढ़ी जिसने उसके सीने के उस हेवी पत्थर को हिला दिया। उस बुक ने उससे कहा, तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े डिसीजन का रिजल्ट नहीं है, बल्कि हजारों छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है जो तुम रोज लेते हो। कबीर को हमेशा लगता था कि उसे अपनी लाइफ बदलने के लिए कोई एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग कदम उठाना पड़ेगा। पर सच्चाई ये थी कि हैबिट्स वो इनविजिबल सिस्टम है जो हमारी लाइफ को क्वाइटली शेप करते रहते हैं। हम जो रोज करते हैं वही हम बन जाते हैं। उसके रोने की आवाज उस अंधेरे कमरे में और तेज हो गई जब उसने अपने फेलियर्स का असली सच देखा। उसने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसने उसके दिमाग के जाले साफ कर दिए। बुक में लिखा था, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। कबीर अपने बेड पर उठकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। सिस्टम? उसने खुद से पूछा। हर इंसान अपनी लाइफ में गोल सेट करता है, टॉप करना, फिट होना, रिच बनना। पर सिर्फ गोल्स पर फोकस करने से कुछ नहीं होता। असली गेम सिस्टम का होता है। कबीर के पास गोल्स तो थे, एक अच्छी जॉब, एक फिट बॉडी, एक बेहतर जिंदगी। पर उसका सिस्टम क्या था? उसका सिस्टम था रात 3 बजे तक स्क्रीन घूरना, सुबह थक कर उठना, सेल्फ डाउट में जीना और जंक फूड खाकर अपने स्ट्रेस को दबाना। अगर सिस्टम वीक है तो गोल कितना भी बड़ा और क्लियर क्यों ना हो, तुम वहीं के वहीं रहोगे। कबीर की नाकामयाबी इसलिए नहीं थी कि वो नालायक था या उसमें टैलेंट नहीं था। उसकी नाकामयाबी इसलिए थी क्योंकि उसका डिफॉल्ट सिस्टम फेलियर्स प्रोड्यूस करने के लिए परफेक्टली डिजाइन था। उसका पूरा फोकस आउटकम पर था और प्रोसेस यानी सिस्टम बिल्कुल ब्रोकन था।
उस रात उस कमरे की खामोशी में कुछ बदला। उस घुटन के बीच पहली बार कबीर को एक छोटी सी दबी हुई उम्मीद की किरण दिखी। उसे समझ आ गया था कि सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, वो रोज की छोटी मेहनत का रिजल्ट होती है। उसे अपने बड़े डरावने गोल्स को छोड़कर अपनी छोटी छोटी डेली हैबिट्स पर फोकस करना था। पर क्या ये आसान होने वाला था? क्या कबीर सच में अगले दिन उठकर अपना सिस्टम बदल पाएगा, या उसका पुराना इंटरनल हेल उसको वापस खींच लेगा? भाई, क्या तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बुरी फीलिंग क्या होती है? किसी और से धोखा खाना नहीं, बल्कि हर सुबह आईने में देखकर खुद से किए हुए वादों को टूटते हुए देखना। जब तुम खुद की नजरों में फ्रॉड बन जाते हो। जिस रात कबीर को सिस्टम्स का सच पता चला, उसके अंदर एक आग लग गई थी। उसे लगा अब उसे कोई नहीं रोक सकता। उसकी उम्मीद उस घुटन पर भारी पड़ने लगी थी। रात के 4 बजे उसने एक नया प्लान बनाया। उसने सोचा, कल से सब बदल दूंगा। सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, जिम जाऊंगा और सारा जंक फूड छोड़ दूंगा। अगले दिन वो मोटिवेशन के नशे में 5 बजे उठ भी गया। उसने 2 घंटे जबरदस्ती पढ़ाई की। पर भाई, मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो हमेशा धोखा देती है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, आज आया और कल चला गया। 2 दिन तक कबीर ने इस एक्सट्रीम रूटीन को खींच लिया। पर तीसरे दिन जब 5 बजे का अलार्म बजा, तो उसके दिमाग का शोर उसकी उम्मीद से ज्यादा तेज था। उसकी बॉडी ने बिस्तर छोड़ने से इनकार कर दिया। सच्चाई ये थी कि हमारा माइंड और बॉडी इतनी जल्दी इतनी ड्रास्टिक चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। कबीर ने अलार्म बंद किया और सो गया। जब वो दोपहर के 11 बजे उठा तो उसका कमरा उसके दिमाग से भी ज्यादा अंधेरा लग रहा था। वही पुरानी बेचैनी, उसके सारे नए ख्वाब सिर्फ 2 दिन में राख हो गए थे। मैं नालायक ही हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। वो अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगा। एक बार फिर उसने एक इंटेंस शुरुआत की थी, और एक बार फिर वो फेल हो गया था। क्योंकि इंटेंसिटी से सिर्फ शुरुआत की जा सकती है, लंबे टाइम तक नहीं टिका जा सकता। पर इस बार कबीर ने खुद को वापस उस अंधेरे में घिरने नहीं दिया। उसने गुस्से में वो बुक वापस उठाई। अगर सिस्टम फिक्स करना है तो ये फेलियर क्यों हुआ? उसने बुक के अगले चैप्टर्स पढ़ने शुरू किए, और तब उसे एक और रियलिटी चेक मिला जिसने उसकी ईगो को चोट पहुंचाई। बुक ने उसे बताया, स्टार्ट स्मॉल टू बिल्ड बिग हैबिट्स। उसमें लिखा था कि अगर तुम चेंज लाना चाहते हो तो एकदम से बड़ा चेंज मत करो, अपने दिमाग को डराओ मत। एक कॉन्सेप्ट था मिनिमम वाइबल एफर्ट का। अपनी हैबिट का सबसे छोटा वर्जन तय करो। अगर रीडिंग की हैबिट बनानी है तो 50 पेज पढ़ने का टारगेट मत रखो, सिर्फ 5 पेज से शुरू करो। अगर वर्कआउट करना है तो सिर्फ 5 पुशअप्स का टारगेट रखो। कबीर का दिमाग इस बात को रिजेक्ट कर रहा था। उसका इनर नॉइज चिल्ला रहा था, भाई 5 पेज पढ़ने से कौन बड़ा आदमी बनता है? 5 पुशअप से क्या बॉडी बनेगी? हम सब की तरह कबीर को भी फास्ट रिजल्ट चाहिए थे। एक ही हफ्ते में सक्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए था। पर बुक ने उसे एक कड़वा सच याद दिलाया। हैबिट्स एक मसल की तरह होती हैं। कोई भी पहले दिन जिम में हैवी वेट नहीं उठाता, वरना इंजरी हो जाएगी और वो जल्दी क्विट कर देगा। कबीर ने एक गहरी सांस ली। अपने सीने के उस हैवी पत्थर को थोड़ा साइड करके उसने अपनी ईगो को साइड में रखा। ठीक है, सिर्फ 5 पेज, सिर्फ 5 पुशअप्स। उस रात कबीर ने एक नया सिस्टम डिजाइन किया, यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब था एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ देना। कबीर की आदत थी रोज सुबह उठकर चाय पीना। उसने तय किया, जब मैं रोज सुबह चाय पीऊंगा तब मैं उस 5 मिनट में बुक के सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। अगले दिन की सुबह, ये वो दिन था जब असली जंग होनी थी। कबीर उठा, उसने चाय बनाई और अपने छोटे से टेबल पर बैठा। उसने बुक खोली। तभी उसके टेबल पर रखे फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई। इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, एक दोस्त का मीम था। उसके दिमाग में एक आवाज आई, बस 2 मिनट, एक मीम ही तो देखना है, फिर पढ़ लेंगे। ये वो एग्जैक्ट पल था जहां कबीर हमेशा हारता था। सोशल मीडिया उसे इंस्टेंट प्लेजर देता था, जबकि बुक पढ़ना एक डिलेड रिवॉर्ड था। उसके हाथ फोन की तरफ बढ़ने लगे थे। एक 2 मिनट के टास्क को कंप्लीट करने में उसे अभी मौत आ रही थी। पर तभी उसे बुक की एक वार्निंग याद आई, गुड हैबिट्स को इजी बनाओ और बैड हैबिट्स को हार्ड बनाओ। अगर एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शन होगा तो फोकस करना नामुमकिन है। कबीर के हाथ कांप रहे थे, पर उसने झटके से अपना फोन उठाया और उसे कमरे के दूसरे कोने में बेड पर फेंक दिया।
उसने अपने फोन को फिजिकली खुद से दूर कर दिया। वो वापस टेबल पर आया। कमरे में बिल्कुल खामोशी थी। उसने चाय का एक घूंट लिया और पहला पेज पढ़ना शुरू किया। दिमाग बार बार फोन की तरफ भाग रहा था, पर वो वहीं बैठा रहा। सिर्फ 5 पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज और आखिर में 5वां पेज। जब उसने बुक बंद की तो कमरे की हवा थोड़ी हल्की लग रही थी। उसने बाहर देखा। आसमान का रंग नहीं बदला था और ना ही बैंक अकाउंट में पैसे आए थे, लेकिन उसके अंदर उस दिन कबीर को पहली बार लगा कि वो एक लूजर नहीं है। उसने एक प्रॉमिस बनाया था और उसने वो पूरा किया। जब तुम छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो तो तुम्हारा सेल्फ बिलीव बढ़ता है। तुम आईने में देखकर खुद से कहते हो, हाँ मैं कर सकता हूं। वो सिर्फ 5 पेज पढ़ना एक रीडिंग सेशन नहीं था, वो कबीर की उस अंधेरे पीजी रूम से बाहर निकलने की पहली सीढ़ी थी। उस घुटन और दिमाग के शोर के बीच एक स्मॉल विन ने उसके अंदर की उम्मीद को आग दे दी थी। पर क्या सिर्फ एक दिन 5 पेज पढ़ लेने से जिंदगी बदल जाती है? असली चैलेंज तो अब आने वाला था। वो इनविजिबल बोरिंग फेज जहां कोई तालियां नहीं बजाता और जहां 99% लोग क्विट कर देते हैं। भाई, मूवीज और कहानियों में क्या होता है? हीरो एक दिन डिसाइड करता है और अगले दिन बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और सब बदल जाता है। पर रियल लाइफ में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजता। रियल लाइफ बोरिंग होती है, थका देने वाली होती है। कबीर ने अपने उस छोटे से सीलन भरे पीजी में 5 पेज और 5 पुशअप्स का नियम लगातार 21 दिन तक फॉलो किया। उसकी उम्मीद जाग रही थी। पर गेस व्हाट? बाहर कुछ नहीं बदला। उसका बैंक अकाउंट अभी भी खाली था। उस कमरे की घुटन वैसी ही थी। उसके दिमाग की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। फिर आया वो एक दिन जिसने कबीर को पूरी तरह तोड़ दिया। ये कबीर की लाइफ का वो ब्रेकिंग पॉइंट था जहां हम सब कभी ना कभी गिरते हैं। एक सुबह जब उसने अपना फोन उठाया तो उसने इंस्टाग्राम पर अपने पुराने कॉलेज के दोस्तों को दुबई में एक लग्जरी यॉट पर पार्टी करते हुए देखा। वहीं दूसरी तरफ उसके ईमेल में एक मेजर कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू का रिजेक्शन मेल पड़ा था। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। ये देखते ही कबीर के सीने में वो पुराना भारी दर्द वापस आ गया। उसके देखे हुए नए ख्वाब फिर से एक ही झटके में राख बनने लगे। उस दिन उसने सुबह चाय तो बनाई, पर अपनी बुक को हाथ नहीं लगाया। उसके दिमाग का शोर फिर से चिल्ला रहा था, क्या फायदा इस सब का? 5 पेज पढ़ने से कौन सी जॉब लग जाएगी? 5 पुशअप से कौन सी लाइफ सेट हो जाएगी? मैं एक लूजर था और लूजर ही रहूंगा। उसका दिल इतना भारी था कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने लगातार 21 दिन मेहनत की थी, पर बदले में उसे सिर्फ फेलियर मिला। वो अपने बेड पर गिरा और उस छोटे से कमरे की खामोशी में फूट फूट कर रोने लगा। यही वो सबसे खतरनाक फेज होता है भाई, जिसे बुक वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहती है। रियल ग्रोथ स्लो होती है और जब हम छोटे स्टेप्स लेते हैं तो शुरुआत में रिजल्ट्स बिल्कुल दिखाई नहीं देते। और यही वो फेज है जहां मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं। कबीर भी क्विट करने वाला था। जमीन पर आंसू बहाते हुए उसने गुस्से में उस बुक को उठाकर दीवार पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, पर उसकी नजर एक पेज पर पड़ी जहां एक ऐसी थ्योरी लिखी थी जिसने उसके दिमाग के सारे फ्यूज उड़ा दिए। इस एक कॉन्सेप्ट ने कबीर की रोने की आवाज को बिल्कुल शांत कर दिया। बुक ने समझाया कि ग्रोथ शुरू में इनविजिबल होती है और इसको समझने के लिए आइस मेल्टिंग प्रोसेस को देखो। उसमें लिखा था कि अगर एक ठंडे कमरे का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो बर्फ यानी आइस तब तक सॉलिड रहती है जब तक 0 डिग्री क्रॉस नहीं होता। पर जैसे ही वो पॉइंट आता है, अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है और चेंज दिखने लगता है। कबीर वहीं जमीन पर जम गया। बुक उसे बता रही थी कि तुम्हारा एफर्ट वेस्ट नहीं हो रहा है मेरे दोस्त, तुम्हारा एफर्ट स्टोर हो रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक प्लांट ग्रो होता है। शुरू में तुम बीज डालते हो और पानी देते हो, महीनों तक बाहर मिट्टी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, पर अंदर ही अंदर रूट्स यानी जड़ें ग्रो हो रही होती हैं। जब सही वक्त आता है तब वो प्लांट अचानक से बाहर निकलता है। कबीर की आंखों में आंसू अभी भी थे, पर अब ये आंसू हार के नहीं बल्कि ये डीप रियलाइजेशन के थे। उसे समझ आ गया था कि वो उस इनविजिबल फेज में है। लोग सिर्फ दूसरों की सक्सेस और फिटनेस देखते हैं, पर उनके पीछे की इनविजिबल हैबिट्स किसी को नहीं दिखती। उसने अपने सिस्टम और गोल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क समझ लिया था। गोल्स फ्यूचर में होते हैं, तुम उन्हें अभी अचीव नहीं कर सकते, पर सिस्टम प्रेजेंट में होता है,
तुम उस पर आज और अभी कंट्रोल कर सकते हो। जब लोग सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं तो फेलियर उन्हें बहुत हैवी लगता है, पर जब तुम्हारा फोकस सिस्टम पर होता है तो अगर तुमने आज अपना सिस्टम फॉलो किया तो तुम ऑलरेडी सक्सेसफुल हो। उसका जॉब रिजेक्शन एक गोल का टूटना था, पर उसका सिस्टम अभी भी उसके हाथ में था। लेकिन उसने तो आज की आदत तोड़ दी थी। उसने सुबह की रीडिंग स्किप कर दी थी। उसे लगा कि उसने सब बर्बाद कर दिया। तभी बुक का एक और ब्रूटल सेविंग रूल उसके सामने आया, नेवर मिस ट्वाइस। कभी लगातार 2 बार मत चूको। बुक में साफ लिखा था कि एक दिन हैबिट मिस करना नॉर्मल है, पर लगातार 2 दिन मिस मत होने दो, क्योंकि वहीं से हैबिट ब्रेक होने लगती है। ये पढ़ते ही रात के 2 बजे कबीर उस ठंडी जमीन से उठ खड़ा हुआ। यहां पर उसके अंदर एक आइडेंटिटी शिफ्ट, पहचान का बदलना हुआ। बुक का सबसे कॉम्प्लेक्स सच यही था, जब तुम रोज पढ़ते हो तो तुम एक लर्नर, सीखने वाले बनते हो। जब तुम रोज वर्कआउट करते हो तो तुम एक फिट पर्सन बनते हो। तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी आइडेंटिटी बनाती हैं, और जब तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हो तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती हैं, क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन करता है। कबीर ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें लाल थीं, पर उनमें एक आग थी। उसने खुद से चिल्लाकर कहा, मैं वो रोता हुआ लड़का नहीं हूं जो फेलियर पर क्विट कर दे। मैं एक लर्नर हूं, मैं एक फाइटर हूं। उसने जमीन पर हाथ रखे और रात के उस सन्नाटे में अपने 5 पुशअप्स लगाए। उसने नेवर मिस ट्वाइस के रूल को टूटने नहीं दिया। उसने अपने फोन का टाइमर लगाया और 5 पेज पढ़े। इस बार जब उसने बुक बंद की तो वो थका हुआ था, पर उसके अंदर की घुटन हमेशा के लिए मर चुकी थी। वो अब मोटिवेशनल वीडियोस का मोहताज नहीं रहा था। उस डीप इमोशनल आहा मोमेंट ने उसे उस लेवल पर पहुंचा दिया था जहां उसने अपनी नाकामयाबी और दर्द को ही अपना फ्यूल बना लिया था। उसने रो रो कर कंप्लेन करना बंद कर दिया था और असल जंग शुरू कर दी थी। वो छोटे छोटे कदम अब एक तूफान बनने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कबीर अब इंटेंसिटी को छोड़कर कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत का असली मास्टर बनने जा रहा था। पर यह पूरी ट्रांसफॉर्मेशन और उसका प्रैक्टिकल रोडमैप क्या होगा? कबीर ने एक्चुअली अपनी लाइफ को एक रियल सिस्टम में कैसे डिजाइन किया जो फेल हो ही नहीं सकता? 2 साल, सिर्फ 2 साल लगते हैं एक इंसान की पूरी कहानी बदलने में, अगर वो अपनी बेचैनी को सही डायरेक्शन दे दे। आज कबीर उस अंधेरे सीलन भरे पीजी में नहीं रहता। उसने वो जगह छोड़ दी है, पर उसकी सबसे बड़ी जीत वो नया बड़ा फ्लैट या उसकी कॉर्पोरेट जॉब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जीत वो शांति है जो अब उसके दिमाग में रहती है। वो रात को 3 बजे छत को घूरकर अपनी किस्मत पर नहीं रोता। उसके दिमाग का वो शोर, वो घुटन जो उसे सांस नहीं लेने देती थी, अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। कबीर का ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू या एक रात के मोटिवेशन से नहीं हुआ। जब उसने लगातार अपनी 5 पेज की रीडिंग और 5 पुशअप्स को पकड़े रखा तो शुरू में कुछ नहीं बदला, पर अंदर ही अंदर रूट्स यानी जड़ें ग्रो हो रही थीं। उसका मिनिमम वाइबल एफर्ट धीरे धीरे कंपाउंड होने लगा। उसने देखा कि जो 5 पेज पढ़ने में उसे पहले मौत आती थी, वही आदत अब उसके सुबह के रूटीन का एक नेचुरल हिस्सा बन चुकी थी, बिल्कुल दांत साफ करने की तरह, जिसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी 5 पुशअप्स कब 45 मिनट्स के इंटेंस वर्कआउट में बदल गई, उसे खुद पता नहीं चला। उसने इंटेंसिटी यानी एक दिन में 5 घंटे पढ़ना को छोड़कर कंसिस्टेंसी यानी रोज 1 घंटा पढ़ना को चुना। कबीर समझ गया था कि अगर एक ही बार में बहुत सारा पानी पत्थर पर डाल दिया जाए तो वो बह जाएगा, लेकिन अगर रोज थोड़ी थोड़ी बूंदें गिरती रहें तो धीरे धीरे पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। उसकी लाइफ में आई ये नई सक्सेस किसी एक दिन की एक्सट्रीम मेहनत का रिजल्ट नहीं थी, बल्कि हजारों दिन की कंसिस्टेंट मेहनत का रिजल्ट थी। उसके ख्वाब जो राख बन गए थे, उसने उसी राख से अपनी नई पहचान यानी आइडेंटिटी बनाई। वो अब एक लूजर नहीं, एक लर्नर और फाइटर था। भाई, कबीर की कहानी यहाँ खत्म होती है, पर तुम्हारी कहानी आज, अभी, इसी वक्त से शुरू हो रही है। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो, मैं जानता हूं फेलियर बहुत हेवी लगता है, पर अगर तुम सच में उस अंधेरे कमरे से, उस घुटन से बाहर आना चाहते हो, तो तुम्हें मोटिवेशन के सस्ते नशे को छोड़ना होगा। तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा। यहां है तुम्हारा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने का। स्टेप 1,
गोल्स को कचरे के डब्बे में डालो, सिस्टम पर फोकस करो। भाई, टॉप करना, फिट होना, रिच बनना, ये सब गोल्स हैं। गोल सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारा सिस्टम, डेली हैबिट्स बनाता है। तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, बल्कि तुम अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हो। आज से आउटकम गोल्स जैसे 1 लाख कमाना है की जगह प्रोसेस गोल्स जैसे मैं रोज 2 घंटे स्किल सीखूंगा सेट करो। अगर तुमने आज का सिस्टम फॉलो किया तो तुम आज ही सक्सेसफुल हो। स्टेप 2, स्टार्ट स्मॉल। अपने दिमाग को डराओ मत। कल सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे पढ़ने का प्लान मत बनाओ। तुम्हारा दिमाग और बॉडी इस ड्रास्टिक चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम फेल हो जाओगे। अपनी आदत का सबसे छोटा, सबसे इजी वर्जन तय करो, जिसे मिनिमम वाइबल एफर्ट कहते हैं। 50 पेज नहीं, सिर्फ 5 पेज पढ़ो। 50 पुशअप नहीं, सिर्फ 5 पुशअप करो। इस छोटे स्टेप को हैबिट स्टैकिंग के जरिए अपनी किसी पुरानी आदत से जोड़ दो। जैसे मैं रोज सुबह चाय पीते वक्त 5 मिनट पढ़ूंगा। स्टेप 3, अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करो। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम्हारे आसपास जंक फूड या फोन है तो तुम पक्का डिस्ट्रैक्ट होगे। गुड हैबिट्स को इजी बनाओ और बैड हैबिट्स को हार्ड बनाओ। पढ़ने बैठो तो फोन को दूसरे कमरे में फेंक दो। डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह बनाओ जहां तुम्हारा फोकस ऑटो पायलट पर चला जाए। स्टेप 4, द गोल्डन रूल, नेवर मिस ट्वाइस। रास्ते में तुम पक्का गिरोगे। ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हारा रूटीन टूटेगा। एक दिन आदत मिस होना नॉर्मल है, पर लगातार 2 दिन कभी मिस मत होने दो, क्योंकि दूसरे दिन से ही आदत टूटने लगती है। अगर आज फेल हुए तो कल वापस ट्रैक पर आओ। इंटेंसिटी के पीछे मत भागो। कौन सी चीज तुम लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। स्टेप 5, आइडेंटिटी शिफ्ट। अपनी पहचान बदलो। तुम्हारी हर हैबिट एक वोट है उस इंसान के लिए जो तुम बनना चाहते हो। ये मत कहो कि मैं फिट होना चाहता हूं। आईने में देखकर कहो, मैं एक फिट पर्सन हूं। जब तुम्हारी आइडेंटिटी बदलती है तो तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली तुम्हारी नई पहचान के साथ अलाइन हो जाते हैं। द फाइनल पुश। भाई, सुनो मेरी बात। बहुत वक्त बर्बाद कर लिया दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर, बहुत रो लिया अपनी किस्मत पर। अब बस। रियल ग्रोथ इनविजिबल होती है, बर्फ की तरह, जो 0 डिग्री आने तक पिघलती नहीं दिखती, पर अंदर ही अंदर चेंज हो रहा होता है। जब तुम आज रात सोने जाओगे तो कल सुबह उठने पर दुनिया अलग नहीं होगी, पर तुम अलग होगे। उठो अपने बेड से, अपनी एक छोटी आदत चुनो। उस शोर को परमानेंटली बंद करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी लाइफ किसी एक बड़े मैजिक का वेट नहीं कर रही है, वो तुम्हारे हजारों छोटे डिसीजंस का वेट कर रही है। छोटे कदम उठाओ, कंसिस्टेंट रहो और उस लंबे थका देने वाले प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। तुम्हारा अंधेरा, पीजी, तुम्हारी फेलियर, तुम्हारा दर्द, ये सब टेम्पररी है। परमानेंट है तो सिर्फ तुम्हारा सिस्टम। आज, अभी, इसी वक्त से अपना पहला छोटा एक्शन लो। द प्रोसेस हैज बिगन। तुम एक फाइटर हो। अब दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नया चैप्टर आप तक तुरंत पहुंचे। अगली स्टोरी आपकी पसंद की होगी, बस कमेंट में बुक का नाम बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।